नमस्कार दोस्तों हम यूपी पीसीएस का सुपरफास्ट रिवीजन कर रहे हैं। इसी क्रम में हम अगला टॉपिक है हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से संबंधित जो पूर्व परीक्षाओं में प्रश्न आए हैं उनको देखते हैं। पहला है कि मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था, तो ये था मुर्शिद कुली खां, जिसे मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त किया गया था 1717 में, और ये 1717 से लेकर 1727 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा। इसने अपनी राजधानी को ढाका से मकसूदाबाद बनाया और इस नगर का नाम क्या रखा? इस नगर का नाम रखा मुर्शिदाबाद रखा। अगला है कि वह युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया, ये था प्लासी का युद्ध, जो कि हुआ था 23 जून 1757 को, और इसमें एक तरफ अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, और बंगाल का जो नेतृत्व किया था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने। ठीक है, तो इसमें क्या, सिराजुद्दौला इस युद्ध में अपने प्रमुख लोगों द्वारा धोखे के कारण इस युद्ध को हार गए, जिसमें प्रमुख जो थे वो आपके मीर जाफर, यार लतीफ और राय दुर्लभ थे। इन्होंने अब सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया, जिसके कारण सिराजुद्दौला हार गए। जबकि इनके जो प्रमुख जो विश्वास पात्र लोग थे उसमें एक था मीर मदान और मोहनलाल, जो कि युद्ध के दौरान ही युद्ध क्षेत्र में मारे गए। अंततः विजय जो है वो रॉबर्ट क्लाइव यानी अंग्रेजों की हुई। अंग्रेजों को तत्कालिक सैनिक और वाणिज्यिक लाभ प्रदान किए गए हुए। इसने कृषि और उत्पादन और दस्तकारियों के क्षेत्र में अग्रणी 3 राज्यों जैसे बिहार, बंगाल और उड़ीसा में राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अपनी पृष्ठभूमि तैयार की। इसके साथ ही इस युद्ध में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली गई, और ये पहला ऐसा निर्णायक युद्ध था जिससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सफलता मिली। अगला देखते हैं कि सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था प्लासी के युद्ध में। तो अभी हमने चर्चा की कि प्लासी के युद्ध में 23 जून 1757 को हुआ। अगला है कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये लॉर्ड क्लाइव था, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, जिसने प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों को प्रथम सफलता दिलाने के बाद ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक बना। है कि अल्बुकर्क, रॉबर्ट क्लाइव और फ्रांसिस डुप्ले तथा लॉर्ड कॉर्नवालिस में से जिसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है, रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया है स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक, और ये कहा कि विलियम पिट द्वारा जो है रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक। अगला प्लासी युद्ध का मैदान अवस्थित है, ये अवस्थित है पश्चिम बंगाल में भगीरथी नदी के किनारे। अगला है कि प्लासी युद्ध लड़ा गया था कब? अभी हमने बताया कि ये प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 23 जून 1757 में, तो 23 जून 1757 को लड़ा गया। अगला है कि बंगाल का वह नवाब जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी, ये था मीर कासिम। ठीक है, तो मीर कासिम ने जो है अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित। मीर कासिम का शासनकाल रहा ये 1760 से 1763 ईस्वी तक रहा। इसने अपनी सेना का गठन यूरोपीय पद्धति के पे करने का निश्चय लिया। इसके लिए इसने मुंगेर में ही तोपें और तोड़ेदार बंदूकें जो है कारखाने भी स्थापित कराए। इसका राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित करने का प्रमुख कारण जो था वो अंग्रेजों द्वारा इसके शासन में हस्तक्षेप ना किया जाए, जिससे ये इसने अपनी राजधानी स्थानांतरित कर ली। अगला देखते हैं सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसे ने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व स्थापित किया था, ये कौन सा था युद्ध? ये बक्सर का युद्ध था। प्रथम युद्ध जिसने अंग्रेजों के मार्ग प्रशस्त किया, भारत में राजनीतिक नींव डाली ब्रिटिश साम्राज्य की, वो था आपका प्लासी का युद्ध। लेकिन जो है अंग्रेजों का सबसे अधिक निर्णायक युद्ध रहा वो रहा आपका बक्सर का युद्ध। ये हुआ कब था? आपका 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। डेट भी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, 22 अक्टूबर 1764 को। अंग्रेजों ने क्या किया कि मीर कासिम अवध के नवाब थे, शुजाउद्दौला, तो एक तरफ एक था मीर कासिम, फिर अवध के जो नवाब थे ये थे शुजाउद्दौला, इसके अलावा थे मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। इन तीनों की ही संयुक्त सेना को अंग्रेजों ने परास्त किया बक्सर के युद्ध में। और अंग्रेजों की तरफ से जो सेना का नेतृत्व कर रहा था ये कर रहा था हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो जो था अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व कर रहा था। इसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई। ठीक, हेक्टर मुनरो सेना का नेतृत्व। इसके बाद जो थे अंग्रेज जो थे बक्सर के युद्ध में जीत गए, और शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला और मीर कासिम की हार हुई और इनको इलाहाबाद की
अगला है कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? ये शाह आलम द्वितीय था। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है बक्सर का युद्ध। अगला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद की संधि के दौरान। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे इलाहाबाद की संधि में कौन कौन से महत्वपूर्ण संधियां की गई थी। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की थी मुगल सम्राट ने। अगला है कि वह गवर्नर जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए, रॉबर्ट क्लाइव को दिए गए। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि के बाद। तो इलाहाबाद की संधि के विषय में कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं कि इलाहाबाद की संधि जो थी वो शाह आलम द्वितीय को अंग्रेज संरक्षण में ले लिया गया, अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद में रखा गया। इनको इलाहाबाद में तथा कड़ा के जो क्षेत्र नवाब से थे ले लिए गए और शाह आलम को मिल गए वो क्षेत्र। 12 अगस्त 1765 को अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ठीक है, बंगाल शॉर्ट में लिख देते, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अपनी दीवानी स्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले में कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए, ठीक है, कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए दिए जाना था तथा निजामत व्यय के लिए कंपनी को 53 लाख रुपए दिए जाना था। अगला है कि रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान नियुक्त किया मोहम्मद रजा खान को। तो इसमें आप देख सकते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का तत्कालीन समय में बंगाल का गवर्नर था। इसी समय बंगाल में द्वैत शासन की भी शुरुआत हुई, ठीक है, और इसी द्वैत शासन के अंतर्गत क्या हुआ कि कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान बनाए, ठीक है। तो एक जो थे वो आपके बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान को बनाया बंगाल के लिए, और दूसरा जो है वो बनाया बिहार के लिए राजा शिताब राय को, बनाया, ठीक है। तो ये 2 लोगों को नियुक्ति की गई और शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जो है शाह आलम द्वितीय के समय 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। उसके बाद शाह आलम द्वितीय के बाद जो है गद्दी पर अगले जो उनके उत्तराधिकारी हुए, एक तो अकबर द्वितीय हुए जो कि 1837 तक रहे, और बहादुर शाह द्वितीय हुए जो कि फिर 1857 की क्रांति तक रहे। उसके बाद उनको निर्वासित करके रंगून भेज दिया गया था। अगला देखते हैं कि 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले जिस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे वो कौन सी थी? वो थी खासी। अगला देखते हैं कि भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? मराठों द्वारा सर्वाधिक विरोध किया गया। अगला देखते हैं कि वाड़ीवाश के युद्ध जो था ये कब हुआ था? 1760 में हुआ था। ये ब्रिटिशों ने फ्रांसीसियों को हराया था, और इसमें आप जानते हैं कि वाड़ीवाश के युद्ध में फ्रांसीसियों का नेतृत्व लाली कर रहा था और विक्रम। अगला प्रश्न है कि सही कालक्रम बताना है, तो इसमें आप देख सकते हैं अंबर का युद्ध है, प्लासी का युद्ध है, वाड़ीवाश का युद्ध है, बक्सर का युद्ध है। तो अंबर के युद्ध में देख लेते हैं कब हुआ था। ये हुआ था 1749 में। इसके बाद आप देखेंगे कि प्लासी का युद्ध जो था ये आपका हुआ था, अभी हमने बताया कि 1757 में हुआ था। तो अंबर का युद्ध हो गया, प्लासी का युद्ध हो गया, वाड़ीवाश का युद्ध 1760 में हुआ और बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। अगला देखते हैं सही सुमेल युग देखते हैं। बक्सर का युद्ध आप जानते हैं कि 1764 में हुआ। मीर कासिम के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी का युद्ध था। हालांकि बक्सर के युद्ध में मीर कासिम के अतिरिक्त जो है वो बंगाल का मीर कासिम के अतिरिक्त आप देखते हैं कि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी थे और अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने भी भाग लिया था बक्सर के युद्ध में। इसके बाद आप देखते हैं 1760 का जो फ्रांसीसी युद्ध हुआ, ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी के और फ्रांसीसियों के बीच में। और चिनियावाला का युद्ध जो था ये डलहौजी के विरुद्ध सिखों द्वारा। चिनियावाला का युद्ध कब हुआ था? यह हुआ था 1849 में हुआ था चिनियावाला का युद्ध। और यह हुआ किसके बीच में था? यह अंग्रेजी सेना और सिखों के बीच में हुआ था। इसमें सिखों का जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे शेर सिंह, और जो अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहे थे वो कर रहे थे आपके लॉर्ड गफ। ये युद्ध जो था ये अनिर्णायक रहा था और इस समय गवर्नर जनरल डलहौजी था। इसके बाद आता है आपका खदरा का युद्ध। खदरा का युद्ध आप देखेंगे कि ये हुआ था 1795 ईस्वी में, और इसमें जो है निजाम और मराठों के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें निजाम की हार हो गई थी।
इसके अलावा भी इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ऐसे देख लेते हैं जो प्रश्नों में कभी ना कभी पूछे गए। इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, जैसे रॉबर्ट क्लाइव के बारे में कहा जाता था कि ये इसने जो है इसी के समय अंग्रेजी सैनिकों का श्वेत विद्रोह इसके समय पर हुआ। इसके अलावा जो है रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में कहा जाता है कि एक लुटेरा राज्य की स्थापना की थी। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो महत्वपूर्ण इसमें है कि के.एम. पनिक्कर ने 1765 से 1772 का जो काल है इसको कहा है कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज्य स्थापित कर दिया। तो के.एम. पनिक्कर द्वारा कहा गया डाकुओं का राज्य। 1765 से 1772 का जो काल है उसको डाकुओं का राज्य की संज्ञा किसने दी है? के.एम. पनिक्कर। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण है, जैसे अली वर्दी खां का स्टेटमेंट है। अली वर्दी खां का एक वक्तव्य है कि अंग्रेज जो हैं उनके विषय में कहा था कि अंग्रेज जो है एक मधुमक्खी की तरह हैं, जिन्हें यदि उन्हें ना छेड़ा जाए तो वो शहद देंगी और यदि छेड़ दिया जाए तो वे उन्हें काट काट कर मार डालेंगी। तो इस तरह का था। इसके अलावा आप देखेंगे सिराजुद्दौला के विषय में एक महत्वपूर्ण घटना है जो कि ब्लैक होल की घटना के नाम से जाना जाता है। ब्लैक होल की घटना ये कब हुई थी? ये आपकी घटना हुई थी 1756 में। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि 1756 में हुई थी, 1757 में प्लासी का युद्ध हो गया था। और इसमें जो था एक हॉलवेल जो था, ये एकमात्र अंग्रेज जीवित बचा था। इसके अलावा जो था इसमें अन्य अंग्रेज जो थे 146 अंग्रेज थे, जिसमें से 23 ही बच पाए थे। ठीक है, तो ये कुछ दोस्तों महत्वपूर्ण था ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ बंगाल के नवाब के विषय में।